हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 मई और 3 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और दोस्तों 3 मई को एक डे भी बहुत इंपॉर्टेंट मनाते हैं, वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का डे मनाते हैं, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस दिन ही रैंकिंग जारी की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है 3 मई को, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड खरीद केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया। ये एक्चुअली आज इन द सेंस जो है ना, ये न्यूज़ कल की थी, तो इसका सेंस आपका ये हुआ कि ये 2 मई को किया है, ठीक है ना। 2 मई को किया है मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। आपके सीईटी के सिलेबस में रूरल मार्केटिंग है ना। हाँ, आपके लिए सच्ची बैच चल रहा है सीईटी का। आप लोग ले सकते हैं, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उसके अंदर कंप्लीट ईवीएस हो चुकी है और उसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का एक लेक्चर जा चुका है और रेगुलरली बाकी लेक्चर्स भी अपडेट करते जाएंगे। हम आपके लिए पूरा सिलेबस करवाएंगे, चिंता ना करना। बहुत ही ऑथेंटिक, एक बहुत ही प्रॉपर मैनर के अंदर पढ़ के आनंद आ जाएगा। बाकी जगहों से पढ़ना और एक इस जगह से पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा तुम्हें, ठीक है। खैर, केंद्र खरीद केंद्र का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है, तो इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक है हमारा। सिंपल सा सवाल याद कर लेना आप लोग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। और कुछ ज़्यादा इसमें बहुत लंबा चौड़ा लफड़ा है नहीं जो आप याद करो, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं। सिंपल इतना याद रखना है, एक लाइन का ही क्वेश्चन बनता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के जो परचेज सेंटर है ना, उसका एक स्पेशली सेंटर कुरुक्षेत्र में भी मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट कर दिया है। कुरुक्षेत्र के अंदर कहाँ पे? अभिमन्युपुर, जिसका पुराना नाम था, अभी ये अमीन गांव, पहले अमीन तो था, अब इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में बीपीएल राशन कार्ड के लिए बिजली के बिल की लिमिट 9,000 से बढ़ा के कितने हजार रुपए कर दी है। एक बहुत बड़ी घोषणा कह सकते हो आप लोग ये। तो इस सवाल का ठीक जो आंसर रहेगा वो रहेगा 12,000 रुपये। कुरुक्षेत्र से ये घोषणा की गई है। तो आपके ये क्वेश्चन अब बन गया, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। कुरुक्षेत्र से की गई है, सवाल आएगा कब की गई है, तो याद रखना ये 2 मई को मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र के अंदर जनसंवाद दौरे पे थे। 2 मई 2023 की ये बात है आपकी। 2 मई 2023 को जो है ना टोटल मुख्यमंत्री जी ने 9,000 से बढ़ा के 12,000 कर दी है। अब सर ये क्या कर दिया बढ़ा के, मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब भैया ये है कि अगर आपके पहले 9,000 रुपये के बिजली का बिल आता था, 9,000 तक आता था, तो आप बीपीएल परिवार में आते थे। अब इसको बढ़ा के जो है ना 12,000 रुपये कर दिया। अगर 12,000 रुपये तक का भी बिल आता है तो आप जो है ना बीपीएल परिवार में रहोगे। इससे ऊपर आ जाएगा तो आप बीपीएल परिवार से हट जाओगे, कट जाओगे, ठीक है। मतलब बीपीएल कार्ड इसका बनने का भी एक ये भी एक आधार होता है ना आपका। तो साल के 12,000 तक, ध्यान रखना ये वार्षिकी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महीने के 12,000, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब 2-2 महीने का आता है, नहीं नहीं नहीं, ये साल के 12,000 तक बिजली बिल आने वाले बीपीएल कार्ड बन सकेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 12,000 तक के बिजली बिल वाले परिवार का जिनका राशन कार्ड कटा है, उसको इसी महीने में अब दोबारा से जो है ना राशन मिलने लग जाएगा। 9,000 से अधिक के बिजली बिल होने के कारण जिन परिवारों का राशन कार्ड कटा है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। अब आप कहोगे सर 12,000 रुपये तो साल के बन ही जाएंगे, बन जाएंगे तो मतलब कैसे बनेंगे? आप एसी दौड़ाओगे? हाँ। आप लोग मोटर दौड़ाओगे? हाँ, सही बात है। अगर आपके घर में एसी और मोटर वगैरह है ये सब कुछ, तो आप फिर बीपीएल नहीं रहे। आप बीपीएल किस एंगल से आते हो कि आपके घर में जब एसी चल ही रहा है तो फिर जाहिर सी बात है बीपीएल कहाँ से आ गया? आप दिलाने के लिए तो पैसा आपके पास आ गया ना, तो इसका मतलब तो फिर आप बिजली का बिल भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाली बात है। जब मैंने बुलेट लिया था ना तो उसके अंदर मीटर नहीं था, मतलब जैसे बाकियों में फ्यूल मीटर होता है ना आपका, तो फ्यूल मीटर नहीं था कि जैसे भी रिजर्व लगा हुआ है, हाफ टंकी है, फुल टंकी, ऐसा। यार मैंने कहा इतने रुपए लेते हो तुम लोग, 2 लाख रुपए लेते हो साधन के, 2 लाख रुपए में तो एक मीटर देते, टांग टूट रही थी। हालांकि एक छोटा सा सेंसर दे रखा है उन्होंने, ठीक है ना, वो लाइट रेड ऑन हो जाती है रिजर्व लगने पे या तेल कम होने पे, लेकिन ऐसा मीटर नहीं है कोई जैसा होना चाहिए बाकी बाइक में। तो उन्होंने मुझे जवाब बड़ा अच्छा दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में खैर मैं कुछ बोला ही नहीं था कि सर जो बुलेट लेने की औकात रखता है ना, वो ऐसी परवाह नहीं करता कि रिजर्व कब लगेगा, वो टंकी भी फुल करवाए रखता है, उसको तेल की भी परवाह नहीं होती है। तो वही बात है, जो एसी रखने की औकात रखता है ना, जाहिर सी बात है बिजली के बिल भरने की औकात रखेगा वो, ठीक है ना।
खैर, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हरियाणा के जीएसटी राजस्व में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। काफी प्यारा सवाल है, इसको अच्छे से याद रखना आप लोग। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में 10,035 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन आया है। सर, मुख्यमंत्री जी का फोटो तो ठीक है, इनके साथ में इनका फोटो क्यों है? क्योंकि जीएसटी एंड एक्साइज एंड जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो सब कुछ डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास ही है। अगर आप बाकी राज्यों को अगर देखते हो तो देखो, बाकी राज्यों को 5% ग्रोथ मिली थी, राजस्थान को 8% ग्रोथ मिली है, दिल्ली को, पंजाब को 16%, हिमाचल को 17% और हरियाणा को 22% ग्रोथ। सर, इन्हीं राज्यों के साथ क्यों कंपेयर किया आपने? आप कर्नाटक के साथ करके देखो, आप गुजरात, महाराष्ट्र, क्यों? क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं? राज्य 5 ही है, ध्यान रखना ये बात। राज्य 5 ही है, जिनमें से पहला राज्य हिमाचल प्रदेश आता है, दूसरा इसके अंदर पंजाब आता है, तीसरा इसके अंदर आता है राजस्थान आता है, चौथा उत्तराखंड आता है, पांचवा कौन सा बच गया आपका? पांचवा लिख देता हूँ तभी। एक राजस्थान हो गया सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला, एक आपका पास में हो गया पंजाब हो गया, ठीक है ना, एक आपका यूपी बच गया था, हाँ यूपी हो गया, एक आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना, और कौन सा बच गया है हमारे पास में? हिमाचल प्रदेश, यानी कि एचपी है। ये यूनियन टेरिटरी 2 है, एक तो दिल्ली आता है यूनियन टेरिटरी आपका, एक कौन सा आता है? चंडीगढ़ आता है, ठीक है ना। चलिए सर, तो एक बात और भी है, हरियाणा सरकार चाह रही है लॉजिस्टिक हब के रूप में हरियाणा को विकसित करे। वैसे मैं बता देता हूँ, लॉजिस्टिक के मामले में 1 नंबर पे जो राज्य है ना, वो राज्य कौन सा है? गुजरात है। और 2 नंबर पे राज्य जो आता है ना, वो कौन सा है? हरियाणा है। जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हो ना, वो सब कुछ लॉजिस्टिक के अंदर ही आता है। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बहुत एक जो है ना टैक्स व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिसका नाम जीएसटी है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं। इससे फायदा न केवल बिजनेसमैन को पहुंचेगा, बल्कि सरकार के राजस्व को भी बहुत बढ़िया बढ़ोतरी हो रही है। इससे क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि आधे से ज्यादा हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। इस पे राज्य सरकार लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने वाली है। और इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। ईज ऑफ डूइंग जो आपके बिजनेस रैंकिंग है, वो अच्छे से सुधर जाएगी हरियाणा राज्य की। चलिए सर, अगला सवाल आपका आता है, अच्छा ये कितने कितने आंकड़े थे अगर बात करते हो आप लोग, तो जीएसटी राजस्व 8,197 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़ के 10,035 करोड़ हो गया। ये ऑफिशियली डेटा अब दोबारा अपडेट हुआ है, याद कर लेना, इसी को आप सही मानना। जीएसटी राजस्व के संबंध में हरियाणा की तुलना में अगर पड़ोसी राज्य है तो ये वाले बता ही दिए मैंने आपको। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है हमारा कि मेडिकल सीटों को हरियाणा में बढ़ा के कितने करने का टारगेट रखा है। तो हरियाणा के अंदर आने वाले टाइम में ये टोटल बढ़ के 3,000 हो जाएगी। थोड़े समय पहले ये 750 ही होती थी, जिन्हें बढ़ा के 1850 कर दिया था, लेकिन आने वाले टाइम में इन्हें 3,000 करने का टारगेट रखा है हरियाणा में। सिंपल सा सवाल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जी अभी रिसेंटली खरींडवा गाँव जो है ना कुरुक्षेत्र का, वहाँ पे जन संवाद कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। PPP के बारे में भी बात की है। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। अंत्योदय मेलों का भी जिक्र किया है वहां पे। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी को सीएम मनोहर लाल ने सरकारी गाड़ी के निजी अस्पताल जो इस्तेमाल पे कितना सैलरी जो है ना उनको काटने की घोषणा की है। भाई, ब्यूरोक्रेसी की जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं उन पे सीएम साहब ने ऐसी घोषणा कर दी है कि अगर पर्सनल यूज करते हो तो उसके लिए जो है ना सैलरी कटने वाली है। कितनी? 1,000 रुपये सैलरी कटेगी। मतलब सरकारी वाहन का निजी प्रयोग करने पे जो है ना ये पैसा देना पड़ेगा। घर से ऑफिस आने जाने के लिए देने होंगे जो है ना हर महीने 1,000 रुपये, और 1,000 किलोमीटर की छूट के बाद 6 रुपये प्रति किलोमीटर से जो है ना भुगतान करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि सरकारी तेल पे भी जो गाड़ियां चल रही होती है। तो सरकार ने सूबे की ब्यूरोक्रेसी को एक छोटा सा झटका दिया है, यूं कहिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो साथ ही सरकारी वाहन से घर से ऑफिस जाने के लिए 1,000 किलोमीटर तक की छूट दी जाएगी। इससे ज़्यादा अगर देता है तो हर महीने उसके 1,000 रुपये जो है ना काट लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, और सीएमओ को भी रियायत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक मंत्री के लिए, सभी के लिए इक्वली जो है ना इसको अप्लाई किया गया है आपका, ठीक है। हरियाणा में कहां पर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड तैयार किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड तैयार किया जाएगा यमुनानगर के अंदर। आपको पता है ना, थोड़े दिन पहले अभी हाल ही में यहाँ पे एक चीता देखा गया था। तो 110 साल बाद 18 अप्रैल को 11:45 पे टाइगर दिखा। 19 अप्रैल को 2:40 पे फिर टाइगर कैप्चर किया गया। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है ना ये जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि वहीं का ही टाइगर क्यों ना यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है।
2030 तक का टारगेट भी है हम लोग इस योजना को पूरा कर सके, जिसके अंदर वन्य और घरेलू जानवरों को संरक्षण देने के लिए हम लोग जो है ना योजना तैयार जो है कर रहे हैं। 2030 तक का टारगेट है हमारा। इसका उद्देश्य है कि इसमें गाय, भैंस, बंदर, नील गाय, इन सभी को बचाया जाए और भूमिगत जल को भी बचाया जा सके। ठीक है। एक सब कमेटी भी स्पेशली बनने वाली है जो सब कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह है, टेक्निक जो है ना उसको भी देखने का काम करेगी। ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर जो है ना ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो ये बताइएगा आप लोग कहाँ पे स्टार्ट किया गया।